एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे। उनके नाम थे राजू और श्याम। राजू और श्याम हमेशा साथ खेलते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजू और श्याम खेल के मैदान में गए। वे बहुत खुश थे और बॉल से खेल रहे थे। अचानक राजू की नई पेंसिल गिर गई। पेंसिल दो टुकड़ों में टूट गई। राजू अपनी टूटी हुई पेंसिल देखकर बहुत दुखी हुआ। यह उसकी नई पेंसिल थी जो उसके पापा ने लाई थी। श्याम ने देखा कि राजू उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ राजू, तुम उदास क्यों हो? राजू ने उदास चेहरे से कहा, मेरी नई पेंसिल टूट गई है। श्याम ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी पेंसिल तुम्हें दे देता हूं। लेकिन राजू गुस्से में श्याम पर चिल्लाया और वहां से चला गया। राजू का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह अपने दोस्तों से दूर अकेले बैठकर सोचने लगा। उसे अपनी टूटी हुई पेंसिल की बहुत चिंता थी। वह सोच रहा था कि अब वह कैसे लिखेगा। श्याम ने देखा कि राजू बहुत परेशान है। उसने सोचा कि उसे राजू की मदद करनी चाहिए। श्याम ने अपनी पेंसिल उठाई और राजू के पास गया। उसने कहा, राजू, मैं समझता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। राजू ने श्याम की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि श्याम सही कह रहा है। गुस्सा करने से उसकी पेंसिल वापस नहीं आएगी। उसने श्याम की तरफ देखा और कहा, तुम सही हो श्याम, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम सब कभी न कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राजू ने श्याम की पेंसिल ली और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद राजू ने सीखा कि गुस्सा करने से कुछ भी ठीक नहीं होता। उसे समझ में आया कि दोस्तों की मदद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, और इस तरह राजू और श्याम की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन प्यार और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। श्याम राजू के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजू ने उस पर गुस्सा क्यों किया। वह उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर श्याम ने सारी बात अपनी मां को बताई। श्याम की मां ने प्यार से समझाया, बेटा, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर दोस्तों के बीच गलतफहमी हो जाती है। तुम चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन श्याम स्कूल गया तो उसने देखा कि राजू अकेला बैठा है। राजू का चेहरा उदास था और वह किसी से बात नहीं कर रहा था। श्याम को यह देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि राजू आमतौर पर बहुत खुशमिजाज और मिलनसार होता है। श्याम ने सोचा कि शायद कल की घटना का असर अभी भी राजू पर है। श्याम राजू के पास गया और कहा, राजू, मुझे माफ करना, कल मैंने तुम्हें गुस्सा दिला। श्याम ने अपनी गलती को स्वीकार किया और राजू से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं चाहिए कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। राजू ने भी श्याम से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी नई पेंसिल के टूटने का बहुत दुख था, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। राजू ने समझाया कि वह अपनी नई पेंसिल को बहुत पसंद करता था और जब वह टूट गई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस समय मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मुझे भी माफ कर दो। श्याम और राजू ने एक दूसरे को माफ कर दिया और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती में गलत फहमियों को दूर करना और एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी है।
दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे आगे से किसी भी समस्या को मिलकर सुलझाएंगे और कभी भी एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। उस दिन के बाद श्याम और राजू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना है। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि माफी मांगना और माफ करना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी समझा कि कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियों से भी बड़े झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समय पर उन्हें सुलझा लें तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो सकती है। श्याम और राजू ने यह भी तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे और किसी भी समस्या को मिलकर सुलझाएंगे। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। इस तरह श्याम और राजू की दोस्ती एक मिसाल बन गई और उनके स्कूल के बाकी बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे श्याम और राजू ने अपनी गलतफहमियों को दूर किया और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। इससे उन्हें भी यह सीख मिली कि सच्ची दोस्ती में माफी और समझदारी का कितना महत्व है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोस्तों के बीच ऐसा होता रहता है। फिर श्याम ने राजू को एक नई पेंसिल दी और कहा, यह लो, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। राजू ने खुशी से पेंसिल स्वीकार की और श्याम को गले लगा लिया। दोनों दोस्त फिर से हंसने खेलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। सच्ची दोस्ती का मतलब है कि हम अपने दोस्तों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहें। जब हम किसी के सच्चे दोस्त होते हैं तो हम उनकी खुशियों में खुश होते हैं और उनके दुखों में दुखी। हमें छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से नाराज नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे बीच गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्ती में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी होती है। जब हम अपने दोस्तों की भावनाओं को समझते हैं तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और गलतफहमी को दूर करके फिर से दोस्त बन जाते हैं। सच्ची दोस्ती का मतलब है कि हम अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। जब हमारे दोस्त मुश्किल में होते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्ती का असली मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें हमारी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी दोस्ती की कद्र करनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदार और सच्चे रहना चाहिए। बाकार नहीं है।